सागर से बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित ओल्दन के ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। दरअसल मध्य प्रदेश की सागर जिले के बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित ओल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 6,36,000 रुपए की राशि दिए जानी थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित हैं। हैरान की बात तो तब हुई जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों की होश उड़ गए। उन्होंने आज ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब से मिलने के लिए कह दिया जाता है, जिससे हम लोगों को आज तक समस्या का निदान नहीं मिल पाया है। सरपंच ने कहा यदि 5 दिन में सही से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों के बाद आत्मदाह कर लूंगा। ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और धरने पर बैठे हुए एसडीएम को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। बंडा बरात परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है ओल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथी मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना उस पर अमल किया गया है। यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी दिया है, उसका भी यही हाल है। उन्होंने दिया है कि ये सब एसडीएम साहब के यहाँ होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं जो उनको अस्थायी कर दिया है, उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही है। वो तो जब से दुनिया रहती है जब से वोट आती है। हाँ वोटें आती है। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थायी दर्शाया है। हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है, आने के लिए मजबूर है। हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है तो इनका जो भू अर्जन वाले प्रकरण है तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 6,36 दिए जाएं और हमारे जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागज में त्रुटि है जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है हम सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगों को मुझे साहब ने एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में इधर पहुँचा है और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है और इनकी जो अवधि थी कि 1 हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी। और इनके जितने भी मुद्दे हैं सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा, सबको स्थायी। और ये 436 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है और गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब एसडीएम साहब को कि, और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में और जो इनको ज़मीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। ये इसके बारे में बहरोल में शिविर हो चुका है, उल्लन में जितनी, क्योंकि अब ज़मीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूँकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी ज़मीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया जाए। किसान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्लन गाँव प्रभावित हो रहा है। वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की है। उन्हें शंका थी कि हमको टाइम कम दिया गया, सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे
और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का, तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दी। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी। और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े, और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायियों को आहिस्ते गलत लिख दिया गया है, तो वो एसडीएम को अपना आवेदन दे के बता सकते हैं और उनके ऊपर जांच कार्रवाई होगी। खबर भारतवर्ष के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।